कल हम लोग पढ़ लिए थे इसके बारे में। कल तुम लोग को लास्ट में बताए थे कि उधर गुहा की बात नहीं, उधर गुहा के क्या होता है, अंदर हाथी एक जीव है, उसमें क्या होता है बोलो, वृषण होता है। ठीक है, उसके बताया था तुम लोग को कि क्या बोलते हैं, मनुष्य में अगर बच्चा गर्भ में पल मारने की बात किया तो जब पढ़ाएंगे तो ध्यान यहाँ से किसी को, ठीक है, तुम्हारा एक ध्यान नहीं देने से तू पॉइंट नहीं समझेगा। देख रहा है छोटा सा पॉइंट, एक थोड़ा दिमाग कहीं बात किया फायदा ना होगा, लेकिन यह थोड़ा तक लगेगा तो फिर भुलाएगा नहीं, क्योंकि यही चीज आएगा तो तुमसे रट्टा मारेगा। क्या रट्टा मारेगा, कहाँ बनता है सरडोली कोशिका में, क्या बनता है सुगाणु में क्या पोषण होता है, रट्टा मारेगा। यहाँ समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, कभी भूलेगा नहीं। कंसेप्ट बोल किसी को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो अभी क्या बोल रहे थे, हाँ, भ्रूण जब क्या रहता है, भ्रूण में रहता है, बच्चा रहता है, ठीक है, माँ के गर्भ में बोलते रहता है, तो क्या रहता है कि उसका उदर गुहा के अंदर वृषण रहता है, ठीक है, वृषण की वृषण कौन रहता है, वृषण रहता है। जैसे वो 8-9 महीना तक पहुंचता है तो क्या होता है कि उसका भ्रूण जो रहता है उदर गुहा में, मतलब जो भ्रूण है ना बच्चा, उसका उदर गुहा में क्या है, वृषण है ना, कहा था निकल के उधर गुहा के बाहर आता है, ठीक है, यानी दोनों जगह के बीच में आ जाता है। क्या आता है, वृषण, वृषण कोश में आ जाता है। समझा चुके थे कल। अब देखते हैं वृषण के, हम बताए थे कि काटते हैं, ठीक है, वृषण के बाहरी भाग पढ़ लिए। वृषण कहाँ होता है बोलो, दोनों जगह के बीच में, लेकिन वृषण कहाँ रहता है बोलो, कहाँ रहता है, वृषण कोश में। उसके बाद वृषण कितना होता है, 2, कितना होता है 2। आकार कैसा होता है, आकार इसका अंडाकार, लंबाई इसका, चौड़ाई इसका, ऐसा हम लोग पढ़ लिए। क्या बनता है वृषण में, शुक्राणु। कैसे बनता है, कहाँ बनता है, समझते हैं तो अब किसी को प्रॉब्लम। चलो, एक क्या किए बात नहीं, एक वृषण को लिए उसको काट दिए, ठीक है, ध्यान से देखो। अब क्या किया, वृषण के आंतरिक भाग यानी अंदर से लेते हैं। विराज तुम्हें जान दो, मैथ के बाद तुम तैयारी करने आएगा तो ये सब कुछ तुम करेगा, जान नहीं छोड़े वाला बायोलॉजी किसी को जिंदगी में। जब तक लाइफ में बायोलॉजी साथ में रहेगा, सब चीज छोड़ देगा, नहीं रहेगा बायोलॉजी में तो रहेगा जिंदगी भर, यूज होगा तुमको। पॉइंट में आते हैं, वृषण जो है क्या है, वृषण का हम आंतरिक भाग को लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या किया साइंटिस्ट काटा। काटने के बाद क्या हुआ, उसमें 3 भाग मिला, सबसे बाहरी भाग, मध्य भाग और सबसे भीतरी भाग, ठीक है। एक वृषण एक ले रहा है, यहाँ पे 2 नहीं ले रहा है, अरे एक लेगा तो बात एक ही होगा ना। अब एक वो आग के बाद करेगा तो इसका भी तो वही काम रहेगा ना। तो क्या हुआ, सबसे बाहरी भाग हुआ, मध्य भाग, उसके बाद सबसे भीतरी भाग। फिर क्या हुआ, प्रत्येक वृषण को हम काटे, यानी एक मतलब क्या हो गया, प्रत्येक मतलब 1 लो चाहे 2 लो, 2 ही तो है, लेकिन एगो काट को देख लो, है ना, काटो एगो, तो क्या होगा, एगो काटे में क्या मिला हमको, 200 से 250 वृषण पलिया मिला। क्या मिला, एक क्या किए बोलो, वृषण को काटे, क्या मिला, 200 से 250 वृषण, क्या मिला, बोलते रहो, 200 से 250 वृषण पलिया मिला, ठीक है, किसी को दिक्कत। उसके बाद मतलब एक वृषण में हम काटे, क्या मिला हमको, 200 से 250 वृषण पलिया। उसके बाद 200 और 250 पलिया में से हम क्या लिए, एगो वृषण पलिया लिए। कितना लिए, एगो। तो क्या मिला हमको, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक है, जनक नहीं है, ठीक है, 1 मिनट हम क्लियर हो जाता है, जनक है, जनक है, शुक्रजनक, ठीक है, जनक है। अब ये बात नहीं, क्या बोले बतलाओ, एक किसको काटे, वृषण को, क्या मिला बोलो, क्या मिला, 200 से 250 वृषण का पलिया मिला। फिर क्या लिए, एगो वृषण पलिया लिए, ठीक है, क्या मिला, 1 से 3 को शुक्रजनक नलिका मिला, 1 से 3 शुक्रजनक क्या मिला, नलिका। अब देखो इसको फिर लिए यहाँ पे, कहाँ पे हम लिए, अब शुक्रजनक नलिका को लिए, ठीक है, नलिका के लिए। अब क्या मिला उसमें, ध्यान दो, कितना ही देखो, ध्यान से इंपोर्टेंट है, यहाँ देखो वृषण लिए,
काटे उसका बाहरी भाग, मध्य भाग, भीतरी भाग। अब क्या लिए? एक ऑपरेशन लिए, फिर काटे, क्या मिला? 200 ऑपरेशन बोलो। कुछ कह लो कि एक से कितना तक? 3 तक क्या किए थे? वो काटे थे। तो क्या किए थे? इसको काटने पे, क्या काटने पे नहीं, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मान लो क्या है, 1 से 3 लिखा, मतलब क्या हो गया? 1 से 3 चाहिए बाद तक क्या होगा? एक क्या हो गया? शुक्र नलिका हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया? लाइटिंग कोशिका, सटोली कोशिका, और क्या हो गया? नरजन कोशिका हो गया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं क्या हो गया? शुक्र क्या हो गया? ये वाला शुक्र नलिका हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है? सब ध्यान दो बोर्ड पे, बात नहीं क्या यहाँ पे है? शुक्र नलिका हो गया। इसमें क्या है? लाइटिंग कोशिका, सटोली कोशिका, उसका क्या हो गया? नर जनन कोशिका हो गया, ठीक है। अब यहाँ हो गया लर्निंग कोशिका में क्या होता है? लाइटिंग कोशिका में क्या होता है? मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये बताया था कि अगर कोई जीव में क्या रहता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक रहता है तो वो अधिक क्या होता है? उत्तेजित होता है, ठीक होता है ना। तो कहाँ से निकलता है? लाइटिंग कोशिका से निकलता है। एग्जाम में आएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये भुलाया गया। समझ गया बढ़िया से कि अगर शुक्र जनन नलिका को हम लोग देखिए अंदर में तो क्या था? 3 कोशिका, लैंडिंग कोशिका, सटोली कोशिका और नर जनन कोशिका, ठीक है। नर जनन कोशिका, इसमें क्या था? इससे क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है, हार्मोन निकलता है। इससे क्या होता है? कोई जीव उत्तेजित होता है, ठीक है। उसका क्या था? सटोली कोशिका था। इससे क्या होता है? शुक्राणु का पोषण मिलता है। लास्ट में क्या था? नर जनन कोशिका से क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। देखो यही बनेगा शुक्राणु मेन, यहाँ पे आ गए, कहाँ से घूम के आ गए। लेकिन आप बताया बोलते हैं कि वृषण कहा क्या होता है? शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। वृषण में कहाँ बनता है? शुक्र जनन कहाँ पे? नर जनन कोशिका में बनता है, ठीक है। ये भी कहाँ बनता है? तो शुक्र जनन नलिका के नर जनन कोशिका में बनता है। देखो कहाँ से कहाँ तक आ गया, गया ना। ये सब क्या हो गया? इससे जितना बता रहे हैं खाली ऑब्जेक्टिव तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव के तुम लोग को क्या बोलते हैं? रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। और रट्टा वाला कभी कभी ना फेल कर जाता है। कैसे? एग्जाम जब हार्ड लेना होता है, ठीक है, एग्जाम जब हार्ड लेना होता है किसको? एग्जामिनर को लेना होता है। क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव बुक से निकाल देता है। तुम लोग क्या किया? बुक लिया, जितना ऑब्जेक्टिव रट्टा मार गया। लेकिन जब एग्जाम हार्ड लेना रहता है तो बुक से नया ऑब्जेक्टिव निकलता है। उससे नया कैसे निकालेगा? हर एक पॉइंट से ना। हम इससे निकाल देना ऑब्जेक्टिव, निकाल दिए ना। अभी तक जितना पाया उससे कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव निकल गया होगा, अभी तक निकल गया होगा, मालूम है। ऐसे ऑब्जेक्टिव हार्ड निकलना होता है तो निकाल देता है। तो बच्चा कहता है कि सर जी पढ़ाए से मैंने किया। अरे कंसेप्ट पढ़ा होगा तो कहीं से क्वेश्चन करेगा, जहां से करेगा हम तो बतला देंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि बुक से पढ़ाएगा, बुक से निकालेगा ना। तो पढ़ लिए ना, इसमें से एक भी पॉइंट नहीं तुम लोग छोड़े नहीं है। तो यहाँ बतला दिए पॉइंट से आते हैं। वृषण कितना भाग? 3, बाहरी, मध्य, भीतरी। उसका क्या हो गया? प्रत्येक वृषण में क्या होता है? 200 क्या होता है? अक्षर पलिया होता है, ठीक है। उसका क्या होता है? एक पाली लिए तो क्या हो गया? उसमें 1 से 3 को शुक्र जनन नलिका हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 1 से 3 नलिका हो गया। उसका क्या होता है? अब यहाँ 1 से 3 लिखे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें 1 बोला चाहे 2 बोला, क्या होगा? क्या होगा? उसमें जब देखा गया तो लैंडिंग कोशिका था और क्या था? बोलो, सटोली कोशिका, उसके बाद नर जनन कोशिका। अब इसमें देखा गया क्या था? इसमें टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो होता है, जो किसी जीव को उत्तेजित करता है। तो इसका देखा गया कि इसमें क्या है? शुक्राणु इसी में बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इससे इसका भोजन मिल रहा है, ठीक है। लगभग इतना लोग पढ़ लिए, अभी और बच्चा हुआ है, फिर क्या बतलाएंगे, ठीक है। टाइम हो तो गया।